मोदी सरकार ने जिस दिन तीसरी टर्म की शपथ ली तब से लगातार जम्मू 3 बड़े आतंकी हमलों से दहल चुका है। हम इस समय जम्मू के कठुआ में हैं, जहां मंगलवार शाम आतंकियों ने एक गांव में फायरिंग की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यहां से पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह है। सर, जिस दिन मोदी 3.0 की शपथ हुई तब से जम्मू में ये तीसरा अटैक है। 3 दिन है, तीसरा अटैक है। किस तरह देखते हैं आप सारे घटनाक्रम? हम ये कहेंगे कि ये कोई तीसरा अटैक इसी 3-4 दिन में नहीं हुआ। ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से होगी और ये मिलिटेंसी 1-2 दिन की तो है नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के दिनों में इतनी बड़ी रैली हुई, शुक्र है कि लोग बच कैसे गए। ये तो आ चुके हैं लोग, ये तो घुस चुके हैं और ये इतने बड़े जलसे हुए हैं, बड़े हादसे हो सकते थे। एक लोगों की किस्मत है कि अभी तक इतना नुकसान नहीं हो पाया, लेकिन अब इन्होंने अपना जोर कसना शुरू कर दिया है। आप सबसे पहले ऊपर चले जाओ बनी के एरिया में। मैं आपको कल की बात सुनाता हूँ। 3 दिन पहले उसी एरिया में जहाँ से मैंने खुद कहा था यार यहाँ सीआरपी आपने हटाई, जहाँ से आपने आर्मी हटाई, क्यों हटाई? सबसे बड़ी बात आप चेक करोगे, इलाकों से आर्मी सीआरपी सारे पहाड़ों से हटा दी गई है। जब से हटी है ये लोग पनपना शुरू हो गए हैं। उनको कोई पकड़ने वाला रोकने वाला तो रहा ही नहीं। बाकी लोग तो सारा दिन नेशनल हाईवे पे बस वो भू माफिया दूसरे के चक्कर में रहते हैं, या कोई नशा या दूसरा सड़कों में खड़े रहते हैं। जो असली या रूट कारण है उस पे जाना जरूरी है। बीडीसी के बच्चों की इन्होंने तनख्वाह बंद कर दी। आप मुझे बताएं, बीडीसी का एक ऐसा लड़का था, ऐसे बंदे थे जो अपने गांव में किसी को पनपनी वो घूमते रहते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी। अब उनकी तनख्वाह थोड़े दिन मिली, बाद में डिस्प्यूट डाल दिया कि ये एसपीओ की थी, ये इसकी, उनके बीच में डिस्प्यूट डाल दिया। वो काम कर, वो चुप हो गए। और उसके बाद वहाँ जो अटैक हुआ, अभी वो सौदा वहीं फ़ोन कर रहा था बंदा कल रात को, सारे हमारे 5,000 रुपये का सौदा दुकान से मिलिटेंट लेके चले गए। तो इतना तो बुरा हाल है। ये डूडू बसंतगढ़ की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग इधर से बड़े दिनों से ये निकल रहे थे, जे वाले, दिस इज वेरी क्लियर। क्योंकि रात उस बच्चे की जो गर्दन काटी है, कोई ऐसे कट गई। ये वही ये तो है सामने रास्ता, ये सामने ये 3 किलोमीटर है, ये वही है। ये रास्ते में मिल गया, बेचारा पेशाब करने गया, क्या करने गया, गर्दन काट दिया उसने। देखिए काट दिए, बाल खत्म हो गई, ना वो चिल्लाया ना बोला। और उसके बाद वो यहाँ आ गए। अब ये हलो, अब कहाँ चले गए हैं, किस किस एरिया में पहुँचे हैं और किस एरिया में बास का जो इंसिडेंट हुआ है, यू नो बेटर, रियासी मामला बला। तो आप देख सकते हो कि वो सीधी गोली मार दी, आके ऐसे ड्राइवर को गोली मार दी, गाड़ी उल्टी कर दी, बंदे मार दिए, 10-12 बंदे मर गए। ये बताइए उसके बाद आपकी यात्रा चलने की जा रही, यात्रा पे तैयारी कर रहे हो, किस चीज़ की तैयारी है? आप मिलिटेंसी आप पे रुक नहीं रही, वो आपसे रोकी नहीं जा रही, उग्रवाद आपका बढ़ना शुरू हो गया है। जो मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके लिए सबको संज्ञान और सीरियसली हो जाना चाहिए और हर चौकियाँ, हर थाने एकदम स्ट्रांग हो जाने चाहिए ताकि ये चीज़ों पे रोका जाए। चौधरी साहब, पहले हम कश्मीर घाटी में आतंकवाद की घटनाएं सुनते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें, राजौरी, पुंछ, अब रियासी, कठुआ, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या जम्मू को भी घेरने की कोशिश की जा रही है? इन्होंने जो प्लान किया हुआ है, आपको पता है ये सारा हुआ टोटल। पुंछ और जोरी को कश्मीर के साथ क्यों लगाया भाई? आप बड़ी चीज़ों को आप कभी कभी आप हिसाब करोगे तो इन्होंने जो डिलिमिटेशन की है, आप उसकी तरफ ही ध्यान दोगे। ये बड़ी चीज़ें इसमें खराबी आई है। और उसके साथ जमा करते जाओ तो बीडीसी की जब आपने तनख्वाह बंद कर दी, आप करते जाओ आस्ता आस्ता, फिर आपने भर्तियाँ बंद कर दी। कोई 10 साल से जितनी पुलिस है, ये लड़का खड़ा कोई पुलिस वाला है, सिपाही है, ये सारे हवलदार हैं जहाँ लैसनैक हैं, एक भी आपको सोल्जर नहीं मिलेगा। कोई भर्ती तक नहीं की, जवान सड़कों पे नहीं मिलेंगे। ये सारे लोग 35-40 साल के लोग हैं। अब आप जो यंग जनरेशन है उसको भर्ती नहीं करोगे, बच्चों को कारोबार नहीं दोगे, तो ये मिलिटेंसी तो कहीं ना कहीं फैलती जाएगी। पर सर, अब तक जो हम राजौरी पुंछ में देख रहे थे, सिर्फ सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा था। अब जो 2 दिन में घटनाक्रम हुआ, पहले तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया, अब यहाँ लोकल्स को निशाना। अब क्या मंशा क्या देखते हैं? मंशा उनकी बड़ी है कि एक दो दहशत, जम्मू कश्मीर का जो हालात बने, जो फालतू बातें कहते थे, हमने कंट्रोल किया, हमने ये किया वो किया। क्या कंट्रोल किया?
ये बंदे ऐसे घूमते रहे, आपको आपने अभी तक पकड़े नहीं, आपको पता नहीं था कि मिलिटेंट्स हैं कौन, आपकी सीरीज नहीं थी इस मसले के लिए। और फिर डायरेक्टली यूटी बनने के बाद आपके तो अंडर कोई रुकावट तो नहीं है, आपको 370 रोक रही है। आप कहते थे हमें तो 370 रोकती थी, हम ये नहीं कर सकते थे, हम वो नहीं कर सकते, हम उसको नहीं पकड़ सकते थे, हम उसको। अब आपने तो सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है, अब बच्चों का कारोबार भी खत्म कर दिया सारा का। लेकिन आपसे मिलिटेंसी क्यों नहीं खत्म हो रही, क्यों नहीं खत्म हो रही मैं भाई? और ये इस तरीके से फैलती रहेगी तो मल्टी जगहों पे तो अटैक शुरू हो गए। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस सपोर्ट करेगी सरकार का जब आतंकवाद को खत्म करने की बात? 101% आप आ जाएं, बनाए कोई अपना रोड मैप बनाए। हमसे कोई क्या चाहिए कांग्रेस से, मेरे से क्या चाहिए, मेरे कांग्रेस भाइयों से क्या चाहिए? मिलिटेंसी खत्म करने के लिए हम इस गवर्नमेंट के साथ हैं, हम बिल्कुल परे नहीं हैं। लेकिन हमारी भी सुजेशन ले लें, मेहरबानी करें। यूथ वेला बैठा हुआ है, आपने कोई अभी तक भर्ती नहीं की है, ये पूरा इलाका कंडी वाला खाली पड़ा हुआ है। इन बच्चों को भर्ती खुद ही मार मोर के खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं आपसे खत्म होगी, ये बात ध्यान में रख लेना। तो कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी सरकार का अगर सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक रोड मैप लेके आती है, ये कहना है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह का। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बास्को, एबीपी न्यूज, कठुआ।